ये है एशियन ब्रांड का अर्बन 13 शूज, जिसका हम इस वीडियो में फुल रिव्यू करने वाले हैं। वैसे ये शूज वीडियो में देखने पर जितना खूबसूरत लग रहा है, यकीन मानिए अगर आप इस शूज को एक अच्छे आउटफिट के साथ वियर करते हैं तो लोगों की नज़र आपके इस शूज पे 100% पड़ने वाली है। और इसका फुल क्रेडिट जाता है एडिडास के एक खास शूज सांबा ओजी स्नीकर को, क्योंकि ये डिजाइन वहीं से इंस्पिरेशन लेकर तैयार किया गया है। इस शूज की डिटेल में बात करने से पहले एडिडास सांबा के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो देख लेते हैं। 1950 में इस शूज को इनिशियली फुटबॉल ट्रेनिंग के पर्पज से डिजाइन किया गया था, ताकि इस शूज को हार्ड सरफेस या ग्राउंड पर पहनकर प्रैक्टिस किया जा सके। उस समय पर इन्हें स्पेशल कंगारू लेदर का यूज करके बनाया जाता था, लेकिन टाइम के साथ साथ ट्रेंड और डिमांड को देखते हुए सांबा शूज में काफ़ी ज़्यादा अपडेट किए गए हैं। तो वापस आते हैं इस शूज़ पे और बात करते हैं इस शूज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले शूज़ के बॉक्स के बारे में देख लेते हैं। वैसे बॉक्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बिलो एवरेज है, और ये हमने एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से जो बॉक्स रिसीव होगा उसकी कंडीशन कुछ अच्छी भी होगी, और इसी तरीके से ये बॉक्स मुझे भी रिसीव हुआ। बॉक्स पे ब्रांडिंग के साथ हमारे लीजेंड कैप्टन कूल MS धोनी की फोटो भी देखने को मिल जाएगी। थाला फॉर द रीजन। इस बॉक्स की ओवरऑल डिज़ाइन देखकर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि एशियन ब्रांड ने किसी सस्ते डिज़ाइनर से ये बॉक्स डिज़ाइन करवाया है। लेकिन इस बॉक्स में भी कुछ ऐसी डिटेल है जो अदर ब्रांड मेंशन नहीं करती। काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बॉक्स को उल्टा करने पर आपको एक चार्ट देखने को मिल जाएगा जो मेंस साइज गाइड है। यहाँ पे आपको ऐसे करना है कि आपको अपने पैर को हील के हिसाब से सेट करना है, और आपका जो टो एक लाइन के हिसाब से जो आएगा, बिल्कुल जो सामने से टच हो रही होगी, वो आपका साइज़ कंफर्म कर देगा कि आपके पैर का साइज़ क्या है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मेरा 8 नंबर के आसपास आ रहा है, तो मेरा पैर का साइज़ 8 नंबर है। आप अपना इस हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपका जो फुट है उसका साइज़ क्या है। लेबल पर शूज़ का साइज़, आर्टिकल कोड और कलर क्या है इस शूज़ का, वो सारी डिटेल मेंशन है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शूज़ की जो MRP है बॉक्स पे जो मेंशन है वो 2300 रुपये है, बट इस शूज़ को मैंने सिर्फ 1350 रुपये में ख़रीदा है। ये तो हो गई बॉक्स की बात, बट शूज़ का मटेरियल कैसा है, क्वालिटी कैसी है, एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। शूज़ के सोल की प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये स्नीकर कम और बैडमिंटन शूज़ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो शूज़ का ओवरऑल लुक है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अपर में वाइट कलर के साथ मैरून कलर की 4 स्टेप दी गई हैं, जिसको अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो इल्यूजन के कारण ऐसा लगेगा कि ये जो स्नीकर मेरे हाथ में वो एडिडास ब्रांड का ही है। टो पर ग्रे कलर और काउंटर में जो मैरून कलर का कंपोनेंट यूज किया गया है वो PVC मटेरियल का है, जिसको टच करने पर ही फील होता है कि ये चीप क्वालिटी का है। उसके टंग को भी PVC मटेरियल का बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे एशियन की जो ब्रांडिंग दी गई है वो देखने में वाकई काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। लेकिन प्रिंटिंग की वजह से टंग पे जो लॉक है वो थोड़ा नीचे चला गया है, जिसकी वजह से टंग में जो मोमेंट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी टंग के पीछे एक लेबल लगा हुआ है जहाँ पे शूज से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ब्रांड ने इस शूज के लेस में एक मेटलिक ट्रिम यूज किया है, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको ब्रांड का लोगो दिखाई देगा, और ये जो ट्रिम है वो विजुअली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और साथ ही साथ इस स्नीकर को एक प्रीमियम लुक भी दे रहा है। शूज के काउंटर पार्ट में अच्छी पैडिंग दी गई है, जिसको आप पहनने पर खुद ही फील कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी लाइनिंग मटेरियल जल्दी फट सकती है, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। दूसरी बात ये भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा डस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि मैंने इसको अभी सिर्फ 2 या 3 ही बार यूज किया है और ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। वैसे इस शूज़ की जो क्वालिटी है कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें जो इंसॉक्स यूज किया गया है मेमोरी फोम की, उसकी क्वालिटी ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है, और चलने पे ये ठीक ठाक कुशनिंग भी देता है। इस इंसॉक्स को एशियन ब्रांड ने मेमोरी फोम थेरेपी का नाम दिया। नाम के अलावा इस शूज के इंसॉक्स पे साइज और ISI मार्क दोनों मेंशन है। इसका मतलब ये है कि जो ये शूज है वो BIS अप्रूव्ड है। वैसे इस शूज के अपर की जो क्वालिटी है इतनी अच्छी नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, और दूसरा इस शूज की जो फिनिशिंग है वो भी कुछ खास नहीं है। मतलब अगर आप इस शूज को 700 से या 800 के बजट के जो शूज है उनकी फिनिशिंग से कंपेरिजन करते हैं तो उनकी फिनिशिंग ज़्यादा बेटर है। इसके सोल में TPR मटेरियल का यूज किया गया है, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट पर सोल को TPU मटेरियल के नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है थर्मोप्लास्टिक यूरेथिन, जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है कंपैरिजन टू थर्मोप्लास्टिक रबर, यानी कि TPR। तो इस चीज़ को शूज़ खरीदने से पहले आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। मुझे इस स्नीकर की ओवरऑल फिटिंग तो अच्छी लगी, लेकिन चलने पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर बैक साइड से बाहर निकल रहा था। दूसरी बात, इसके सोल की फ्लेक्सिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। आई नो कि स्नीकर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते नहीं हैं, बट इसका जो सोल है वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, जो कि 1300 के स्नीकर के हिसाब से तो एक्सपेक्टेड नहीं था।
पर इन सॉक्स की वजह से थोड़ी कुशनिंग तो आपको मिलेगी। अपर भी दूसरी स्नीकर की तरह ज़्यादा ब्रीथेबल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई खास शिकायत होगी, क्योंकि कम बजट के स्नीकर में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस स्नीकर से मुझे कोई खास शिकायत नहीं है, लेकिन जो ब्रांड पैसा खर्च करके धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बना सकती है, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रोडक्ट की फिनिशिंग पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, उस पर भी इन्वेस्ट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी स्टिचिंग प्रॉपर नहीं है और थ्रेड पे भी ग्लू मार्क्स वगैरह लगे हुए हैं। सोल पे आप देखेंगे तो ग्लू मार्क्स दूर से ही विजिबल है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग स्नीकर को पहनने के अलावा इसको कलेक्ट करना भी पसंद कर रहे हैं। इस शूज़ का वेट 800 ग्राम से ज़्यादा है, तो शूज़ के वेट को देखते हुए मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप इस शूज़ को 6 से 7 घंटे से ज़्यादा यूज मत कीजिएगा, वरना आपको दर्द तो फील होगा ही, साथ ही साथ आपको थकान भी महसूस होने लगेगा। वैसे मैंने इससे भी हैवी एक रिटेप के स्नीकर का रिव्यू अपने चैनल पर किया है, जिसको आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ट्रस्ट मी, हैवियर साइड होने के बावजूद बहुत सारे लोगों ने उस स्नीकर को पसंद किया है। एक और चीज़ जो मैंने इस शूज़ में फील किया है कि इसका जो अपर है वो वाइट कलर में है, तो ये जल्दी गंदा होगा, तो बारिश वारिश के सीजन में इस शूज़ को कम ही यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा चीज़, जो इसका जो मटेरियल की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप इस स्नीकर को स्टाइल के पर्पज से ले रहे हैं तो आप इस स्नीकर को 6 से 7 महीने तक आराम से यूज कर पाएंगे। तो ये थी इस स्नीकर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इसके अलावा अगर आप रिटेप स्नीकर के बारे में और जानना चाहते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में कुछ देर पहले ही बात किया था, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसका बजट इस स्नीकर से थोड़ा ज़्यादा है।